बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसनत जमी क़िसालिही हसनत जमी क़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही 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 अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही वो कमाल हुस्न हुजूर है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं यही फूल ख्वाब से दूर है यही फूल ख्वाब से दूर है यही शम्मा है कि धुआं नहीं सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही मैं निसार तेरे कलाम पर मिलियों तो किसको जुबान नहीं मैं निसार तेरे मैं निसार तेरे मैं निसार तेरे मैं निसार तेरे कलाम पर मिलियों तो किसको जुबान नहीं वो सुखन है जिसमें सुखन न हो वो सुखन है जिसमें सुखन न हो वो बयां जिसका बयां नहीं वो बयां है जिसका बयां नहीं वो बयां है जिसका बयां नहीं बोलो सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही खुदा खुदा का यही है दर दर नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो मैं किसी मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूं वला वन्नहुम यज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा किसी मस्जिद की बात नहीं हो रही एक मस्जिद में सूरह जिन की आयत लिखी हुई अल्लाह के घर में अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारा जाएगा तर्जुमा पागलों का तर्जुमा ना अली बा जीन पढ़ लेते तो कितना अच्छा होता इतना पागल तर्जुमा तवज्जो है गौर करे अल्लाह के घर में गैर को नहीं पुकारा जाएगा सूरह जिन की आयत तर्जुमा तो फिर हमारे आलिम साहब ने कहा इधर आइए ये तर्जुमा क्या है कहाँ अल्लाह का घर है यहाँ पर गैर अल्लाह को नहीं पुकारा जाए अब ये गैर अल्लाह में मख्फी क्या तो मालूम है या रसूल अल्लाह ये छुपा हुआ ये अल्लाह का घर है बस अल्लाह को पुकारा जाएगा गैर अल्लाह को नहीं गैर अल्लाह को नहीं सबसे पहले इनकी नजर में तो जो है कहा मस्जिद में या रसूल अल्लाह कहना मना है अब सुन्नी भड़केंगे लिहाजा क्या करे आयत का सहारा ले सूरह जिन को उठाए आयत उठाए अल्लाह के घर में अल्लाह के सिवा गैर अल्लाह को पुकारना मना है हराम है हमने कहा वो गैर अल्लाह को पुकारना मना नहीं है ये तर्जुमा क्या है अल्लाह के घर में सिर्फ अल्लाह की इबादत होगी तर्जुमा ये था अल्लाह के घर में अल्लाह ही की इबादत होगी बात पुकारने की नहीं थी अगर बात पुकारने की तो मौलवी अज़ान कहाँ देता है कहाँ मस्जिद में कहा हय्या अला सलाह में गैर है अल्लाह है अबे तू खुद कह रहा है कि गैर को आवाज नहीं दी जाएगी हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह गैर को बुला रहे हैं आओ आओ किसको पुकार रहा है बात सिर्फ पुकारने की कहो जी नहीं वो हम मस्जिद के बाहर जाकर बोलते हैं ठीक है फिर अखामत में आ मौलवी तू फंस जाएगा मत कर तू कहीं से नहीं निकल सकेगा। अखामत में क्या है?
अब किसको कह रहा है? और वो भी इमाम के पीछे, हय्या अला सलाह, आओ यार, वो गैर को बुला रहा है, आओ, और मैं कहूँ या रसूल अल्लाह शिर्क। तवज्जो, गैर को मस्जिद में नहीं पुकारा जाएगा। गैर से मुराद क्या है बोल पहले, गैर से मुराद क्या है पहले बोल। अगर गैर से मुराद माद अल्लाह थुम्मा माद अल्लाह रसूलुल्लाह है, तू तो एक शराबी को भी हय्या अला सलाह मिला लिया। तू तो एक सूद खाने वाले को भी कह रहा है आइए आइए, तो सब आइए। और जब हम कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ, मौलवी का मुंह बिगड़ गया। कहो जी नहीं, मैंने कहा तू सूदखोर को बुला ले, मैं रसूलुल्लाह को बुला लूंगा। तुझे वो मुबारक, मुझे मेरे नबी मुबारक। तो बहरहाल ये नजदीक कहता है कि नहीं, खुदा को पुकारना चाहिए, खुदा को पुकारना चाहिए। खुदा ने खुद कहा मुझे पुकारो हर जगह, लेकिन पाओगे मदीने में। अल्लाह को जरूर पालेंगे। कहाँ पर? बात मदीने की नहीं है, हुजूर जहाँ है वहां की है। अल्लाह मिलता है हुजूर जहाँ है। जी, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यही आगे हो, जो वहाँ से हो यही आगे हो। जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं, जो वहाँ से हो यही आगे हो। जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि बोलो सल्लल्लाहु अलैहि। हाँ तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, बल जिस्म में जान नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि बोलो सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि। वो हिला मक्का के मक्की हुए, सारे अर्श तख्त नशी हुए। वो हिला मक्का के मक्की हुए, सारे अर्श तख्त नशी हुए। वो हिला मक्का के मक्की हुए, सारे अर्श तख्त नशी हुए। वो हिला मक्का के मक्की हुए, सारे अर्श तख्त नशी हुए। बात ये आला हज़रत के पास लोग आए। देखिए सवाल है जी, तवज्जो है। आखिर मरहला इंशाल्लाह थोड़ी देर में सलाम होगा, फिर उसके बाद नमाजों की तरफ या दुरूद शरीफ। और खुदा के वास्ते जिस तरह से जम के बैठे दुरूद शरीफ, या तो फिर यहीं पर दुरूद शरीफ पढ़ लेते बेटे और अच्छा है। इसीलिए कहते हैं दुरूद पढ़िए, सुभान अल्लाह कहिए, माशाअल्लाह कहते रहिए। बहरहाल आला हज़रत के पास सवाल आया जी, ये नबी को हर मकान का मालिक कहना कैसा? हर चीज का मालिक तो अल्लाह है। तो आला हज़रत ने कहा बिल्कुल लाइए। अब शेर की शक्ल में फतवा आ रहा है। अगर कोई कहे ये मकान अल्लाह का है, रहता कौन है? बंदा, मगर है किसका? अल्लाह। लेकिन नहीं कहा जाए किस जाविये से, किस मसले में? रहने के एतबार से, रहने के एतबार। काबतुल्लाह अल्लाह का घर है, लेकिन वो उसमें रहता नहीं, महदूद हो जाएगा, कुफ्र हो जाएगा, शिर्क हो जाएगा, महदूद हो गया। लेकिन किसी की तक़द्दुस बताने के लिए, उसको मोहतरम बताने के लिए कहा जाता है ये अल्लाह का घर है, इसके अदब करो। तवज्जो है। तो मैंने कहा सऊदियों, अल्लाह का घर है, अदब करो।
और ये महबूब रसूलुल्लाह है, अदब करो। मालूम है जो चीज अल्लाह की होती है अदब में आती है। तो तुम्हें काबा नजर आ गया, तुम्हें काबे का काबा नजर नहीं आया। काबे का एहतराम भी नहीं करते। कभी जाकर देखो कोई आए तो पूछ लो उनसे, काबे की तरफ भी पैर, कुरान शरीफ का भी अदब नहीं करते, पैरों पे मादअल्लाह रख कर पढ़ते हैं। तो यारो जिसके दिल में अदब नहीं है तो उस कौम को आइडियल बनाना, अजी वहां तो नहीं होता, वहां तो कुरान भी पैर पे रखते हैं मादअल्लाह, अब क्या करेगा? वहां भी क़िबले को, हमारे पास अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, सूफियान इकराम का करम है, हमारे पास गलती से भी क़िबले की तरफ थूकता है तो फिर अपने आप को काफिर समझता है ना कैफियत। जानबूझ के अगर हम लेटे हैं तो फौरन कोई हमारा दोस्त कहता है जनाबे वाला क़िबला है, फौरन हटा देते हैं। अच्छा क़िबला कहाँ है? वो कोसों दूर, और आशिक अदब यहाँ कर रहा है, तू तो वहां बैठा हुआ है जहाँ सामने तेरे क़िबला है। और ऐसों को उठा के हमारे हिंदुस्तान में लोग आते कहते आइडियल है भाई सऊदी अरब हमारे, वो सऊदी तो वहाँ नहीं होता, वहां तो ये होता है प्यारे। मालूम है वहाँ, यहाँ देख, यहाँ नमाज पढ़ते हैं, थोड़ा सा क्रॉस होते कहते अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। असल बात ये है कि ये चीजें शैतान को पसंद नहीं है, तो इस पर ये बात अपनी गुरों में फैलाता है। शिर्क बोल दो, जो मुँह को आया बोल दो, आपका क्या है? कलम आपके हाथ में, सियाही आपके हाथ में, लेकिन याद रखो फैसला हमारे हाथ में। जी जी, हमारे उलमा के हाथ में फैसला। बस आखिरी बात ये कहता हूँ और आपके कोशे गुजार और बिलखुसूस मैं अपने सदर मोहतरम और जितने अराकीन हैं जिम्मेदार में उनकी तवज्जो चाहूँगा इस बात पर। उनमें हम में फतवा सुन, तवज्जो। दरगाह पर लाल नाड़े बांधना गलत है। तवाफ कबूर करना, कोई वली की कब्र का तवाफ करना बिल इत्तेफाक हराम है। उलमा का फैसला है, दो राय नहीं है, हराम है। सजदे की शक्ल हराम है, मना है। तवज्जो है। अब सुने, कभी किसी आलिम मुफ्ती को नाड़ा बनते हुए देखा? हॉल टिकट, और वो क्या खौफ होता है, हॉल टिकट के वक्त ही दरगाह याद आती है। सारे बंदे थे। मैंने कहा जब तेरा ईमान है कि बाबा तुझे जानते हैं तो तेरी हॉल टिकट की क्या जरूरत है प्यारे? देखें खोल के जरा, बताओ कौन से हॉल टिकट पास तमाशा बना के रखे? आपको हजरत वाला के वसीले से अल्लाह को बोलना था, मालिक ये सोने के सदक़े में माफ कर दे, जरा पास करा दे। बात ये थी, चूड़ियां बनी जा रही, मेरी बच्ची की शादी कर। वहां चूड़ी बनने से क्या होता है? चूड़ी दरगाह पर बांधने से होता क्या है? बच्ची की शादी नहीं हुई। मैंने कहा अल्लाह का खौफ कर, तू दरगाह में बैठ के 313 मरतबा सिराने दुरूद भी पढ़ सकता था और हाथ उठाकर सैयदा कायनात का वसीला लेकर अगर शादी की दुआ करता तो हो भी जाता। तरीका तो ये था। लेकिन सवाल देखिए, हाँ कोई सोच रहा होगा कि भाई ये नाथ खां की शक्ल में कहीं वहां से आया, अल्लाह के करम से पैदाइशी सुन्नी हो, सुन्नी दूध पिया हूँ, अल्लाह का करम। बात ये नहीं, अहले सुन्नत में भी बिगाड़ अहले सुन्नत ही फैलाते हैं, जिसकी वजह से हमारे उलमा को जवाब देना पड़ता है। हम सही हो जाए सारा मामला सही हो जाता है। जैसे दरगाह को जाने का हुक्म है वैसे ही जाया करो, मुबालगा करके आगे वालों को चांस मत दो। हाँ, आगे वालों के हाथ में हथियार हम खुद पकड़ा रहे, क्या ऐसे काम करके। अब हुआ क्या ये नाड़ा बनना गलत हो गया, चूड़ी बनना बिल्कुल गलत है, तवाफ करना बिल्कुल गलत है। लेकिन ये करने वाला, तवज्जो, करने वाला आलिम नहीं है, हमारा मुफ्ती नहीं है। इसके खिलाफ फतवे हमारे भी है, नहीं करना चाहिए। अब तवज्जो, सुन्नियों पे जो फतवा है उनके जाहिलीन पे है। अहले सुन्नत पे जो फतवे है गैरों के वो जाहिलीन पे है। अब हमारे जो फतवे है गैरों पे उनके उलमा पर है। फर्क यही है अहले सुन्नत में और गैर अहले सुन्नत। अहले सुन्नत ने जो फतवा दिया इस पर दिया कि नबी के इल्म गैब को जानवरों से तशबीह दी तुम्हारे आलिम ने। यारो जिस कौम का आलिम ही गलत हो तो फिर वो कौम की फलाह और कामयाबी का क्या होगा? और इस कौम में तो जाहिली नहीं, आलिम तो आलिम है ना।
तो ये जाहिलीन को सुधार लेंगे। ये है फर्क अहले सुन्नत में और गैर अहले सुन्नत में। अहले सुन्नत पे जो फतवे आते हैं जाहिलीन की वजह से आते हैं, और गैरों पे जो हमारे फतवे जाते हैं उनके उलमा पर, इल्म वालों पे जाते हैं जिसका इल्म नहीं है। गैर के बात चल रही थी और वो हिला मक्का के मक्की हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिनके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करो मदहत अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। करो मदहत अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीब का, मैं गदा हूँ अपने करीब का। मेरा दीन पाया नहीं, मैं गदा हूँ अपने करीब का। मेरा दीन